तो जाति में बिल्कुल ना बांटे। खेसारी लाल यादव एक कलाकार है, उनका कला ही धर्म है और कला ही जाति है, उनका और कुछ नहीं है। इसीलिए कलाकार को जाति धर्म में ना बांटने का प्रयास करें। झारखंड के ही लोग हैं जो इतना बढ़ावा जो दे रहे हैं आप लोग का ये नहीं सूझ रहा है कि झारखंड के हमारे कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता था, यूपी का बड़ा नेता, झारखंड का घंटा बनेगा, तुम लोग आपस में उसको गिराने लगता है, ना विधायक बनाए ना सांसद बनाए, उसी में तुम लोग का इतना जलन हो रहा है। नमस्कार जोहार दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाया था और किसको लेकर, खेसारी लाल यादव को लेकर। झारखंड एंट्री यानी कि सूर्यकुंड में महोत्सव जो हो रही है उसमें खेसारी लाल यादव की एंट्री थी। जी हाँ, और एंट्री इस तरह की थी कि वही थे चीफ गेस्ट, इस तरह की बैनर होर्डिंग और सोशल मीडिया में आ रहा था कि 22 लाख में बुलाया जा रहा है। उसमें से कुछ यादव राष्ट्रीय यादव सेना के जो लोग हैं वो लोग क्या कुछ बयान दे रहे हैं, समाज में लेके जा रहे हैं। एक यहाँ पर अश्लील कलाकार का विरोध हो रहा था, उसमें जाति में किस तरह से लगे। देखिए, याद कीजिए वो दिन, एक यादव ही अगर जातिवाद आ जाते हैं और धर्म याद आ जाते हैं तो याद कीजिए वही यादव था, लालू यादव, जिसने कहा था मेरे लाश पे झारखंड अलग होगा, लेकिन झारखंड अलग हो गया, जिंदा है लालू यादव। तो यादव में मत जाइए। तो क्यों नहीं, आप यादव हैं, झारखंड के यादव हैं और आप भी लड़े हैं, लेकिन एक यादव ने ही झारखंड अलग, झारखंड लड़ने नहीं दे रहा, करने नहीं दे रहा था। लेकिन उस टाइम तो विरोध नहीं कर रहे थे, उस टाइम याद नहीं आया कि वो यादव है और हम यादव आंदोलन कर रहे हैं अलग राज्य की, तो वो काहे नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसका विरोध नहीं किए। लेकिन एक व्यक्ति है, सुनिए क्या कुछ कहते हैं। लोग को बोलिए, अभी जमुआ मिर्जागंज में अनुपमा यादव और छोटू छलिया का कार्यक्रम है 8-10 दिन बाद, बाप का औकात है आकर के रोक ले, पटक पटक के मारेंगे गिरिडीह में अगर बदमाशी। देखिए कितना गंदा गाली बक रहा है। जिसने भी अगर खेसारी लाल यादव के अश्लील गानों को, उनके कलाओं को विरोध किया है तो उनका अश्लीलता से, वो भी संवैधानिक तौर पे, ये किस तरह से बोल रहे हैं, पटक पटक के मारेंगे, धमकी दे रहे हैं। और सुनिए, से पूछना चाहते हैं कि जो लाइव आकर के तुमने बयान दिया है, तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, मोतीलाल महतो का वीडियो सुनिए, और वो साला मोतीलाल महतो और साला प्रेम नायक भड़ुआगिरी करता है, दिन भर रील्स बनाता है लड़कियों के साथ। देखिए खेसारी लाल यादव के गाना पर है कि ये पता नहीं कौन है, लेकिन अश्लील बातों को इसने किस तरह की बयानबाजी दी है। किसी भी व्यक्ति को आप विरोध करना है, उनके विचारों का विरोध करना है संवैधानिक तौर पर और शालीनता से बात करें, ना कि आप एक मीडिया को पकड़कर गाली गलौज कर देना। कहाँ तक सही है? इनसे मेरा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है या फिर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इन व्यक्ति का जिस तरह से ये बयान दिए हैं, पता नहीं ये किस तरह से कलाकार के, अश्लील कलाकार से जातिवाद में ले आए, ये बहुत ही गलत है। अगर आपको उतना ही जातीयवाद तकलीफ थी, आप गिरिडीह के हैं, तो लालू यादव का आपने विरोध क्यों नहीं किया? जब अलग राज्य का आंदोलन हो रहा था झारखंड का, तब उसने कहा था कि मेरे लाश पर झारखंड अलग होगा, और वो आंदोलन कितने लोग शहीद हो गए अलग झारखंड के लिए, तब नहीं इनको दिखा जातिवाद, लेकिन अभी दिख रहा है जातिवाद। और ये कह रहे हैं कि जीजा है क्या पवन सिंह, दीदी है क्या अक्षरा सिंह। तो याद कर लीजिए, तमाम लोग जितने आंदोलनकारी हैं, सब लोगों ने अक्षरा सिंह को विरोध किया था, पवन सिंह को विरोध किया था, और मेरे चैनल में भी पुराने वीडियोस देख लीजिए, उस टाइम भी विरोध हुआ है। चाहे वो हेमंत सोरेन बुलाया था खतियानी जोहार यात्रा में, या फिर जयंत सिन्हा बुलाए हो, क्यों नहीं हजारीबाग में, दोनों जगह विरोध किया गया है। लेकिन इसमें ज्यादा तुल इसलिए पकड़ लिया गया क्योंकि इसमें आप लोगों ने जातिवाद में ले आया। अगर कलाकारी में जाते तो नहीं आता, लेकिन इसको जातिवाद में मोड़ दिए। यही तो भारत और राज्य झारखंड में हो रहा है। लोग जयराम महतो आंदोलन कर रहे हैं, विचार फैला रहे हैं, यहाँ जातिवाद ले आता है महतो, तो यहाँ जातिवाद ले आता है यादव। बाबा झारखंडी दादा सब यादव या महतो या फिर मुस्लिम या आदिवासी कुछ नहीं, ये इंसानियत आगे लाइए, कलाकारी आगे लाइए। उनको कला का विरोध किया गया जो कि अश्लील कलाकार, ना कि वो यादव कह के बुलाया, विरोध किया गया है। और एक चीज मैं बता दूं, आपको पता ही होगा, मनोज यादव एक झारखंड के हैं और छात्र नेता है, JBKSS के केंद्रीय कमेटी में है। अब बोलिए वो यादव है तो कैसे वो है? अगर उतना ही जातिवाद होता तो, अगर JBKSS वो जातिवाद करती या भी और भी झारखंड के लोग करते तो। इसलिए तमाम झारखंड के लोग को आग्रह करना चाहते हैं, यादव समाज के लोगों को या फिर दूसरे राज्य के, बिहार के यादव समाज के लोगों को, ये विरोध, ये कंट्रोवर्सी फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। जैसे JBKSS विरोध किया, RJD के यादव कुछ हैं, कुछ BJP के हैं, कुछ आसू के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ JMM के हैं। वो लोग नेतागिरी चमके आपस में लड़ाना चाहते हैं। और भी हमारे साथी लोग हैं आंदोलन में, हम लोग कवरेज कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि झारखंड को बढ़ाने के लिए लगातार जो आंदोलनकारी
इतना प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे राजनीतिक मंच देने के पीछे का कारण क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए अच्छा से। राजनीतिक मंच क्यों बनाया इसको? राजनीतिक मंच मतलब आप क्या करना चाहते हैं? ये जो अभी चल रहा है, ये पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया इसको? पॉलिटिकल इशू इसलिए बनाया गया क्योंकि जेबी केसेस हमेशा भाषा, खतियान, संस्कृति, सभ्यता के लिए लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार के अश्लील कलाकार आके धार्मिक स्तर पर उनको कहीं ना कहीं बोला गया कि नहीं, झारखंड के कलाकारों को और धार्मिक कलाकारों को वहां निमंत्रण होना चाहिए। तो यादव लोगों का कुछ पार्टी लोगों से साठगांठ है, जो लोग आजसू से जुड़े हैं, जो आरजेडी से जुड़े हैं, चुनाव जीतना है, तो कहीं ना कहीं जेबी केसेस को गिराने की, उसकी छवि धूमिल करने के लिए ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि यादव में ले आएंगे खेसारी लाल यादव को। उस टाइम वो यादव जो विरोध कर रहा है, वो यादव जब अक्षरा सिंह को जेबी केसेस विरोध कर रही थी, जब पवन सिंह को विरोध कर रहा था, तब वो लोग का मीडिया बाइट कहने आ रहा था। जब यादव जातिवाद में क्यों ले? जेबी केसेस तो हमेशा कितने महतो बीजेपी में महतो हैं बैठे, आजसू में बैठे हैं महतो, वो जेबी केसेस हमेशा महतो के विरोधी हुआ है। और दूसरी बात ये देखने की बात है, आज जब मोतीलाल जी लाइव आए तो सबूतों के साथ उसने दिखाया कि हमने सिर्फ खेसारी लाल यादव को विरोध ही नहीं किया है, उसने दिखाया हुआ है कि हमको एथी में जाइए, पोस्ट में जाइए, मेरे आईडी में जाइए, उसमें तमाम मैं जगहों पे मैंने विरोध किया हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ यादव को ही टारगेट किया है। कान खोल के सुन लीजिए, जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं, मोतीलाल महतो प्रूफ के साथ दिखाए हैं कि मैंने अक्षरा सिंह को विरोध किया है और पवन सिंह को भी विरोध किया है। मैंने कहा है, मोतीलाल जी ने कहा है कि हम पहले झारखंड के कलाकारों को सम्मान मिलना चाहिए, बाकी अन्य कलाकारों को भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन बाबू जब मैया के माए ना कभी और दोसर के काकी का भी लाज शर्म नहीं लगो। और जो लोग मौन है, आंदोलन से जुड़े हैं, और जो लोग मौन रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं ऐसी चीजों को, जो लोग जेबी केसेस को, झारखंड के आंदोलनकारियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सच बता दे रहा हूँ। और झारखंड के ही लोग हैं जो इतना बढ़ावा जो दे रहे हैं, आप लोग को ये नहीं सूझ रहा है कि झारखंड के हमारे कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, इस पर आप लोगों को विरोध नहीं हो रहा है, इसमें दम नहीं है आप लोगों को आवाज उठाने का। सतीश दास और पवन सिंह में अगर कंपेयर किया जाए तो लेजेंड क्लास सतीश दास था, लेकिन स्थिति कहाँ पहुंच गई है? किसका दोष है? अगर झारखंड के लोग ही उसको इस तरह से उसको मान सम्मान नहीं देंगे, झारखंड के कलाकारों को तवज्जो नहीं देंगे, बाहरी कलाकार, ये बाहरी भीतरी का बात है ही नहीं। लगातार ये आवाज इसलिए उठाया जाता है कि जब हमारे झारखंड के कलाकार हैं तो उसको भी मान सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मगर झारखंड के कलाकारों को मान सम्मान नहीं देते हैं, तब आदमी को ये लगता है कि नहीं, हम लोग ज्यादा बाहरी कलाकार को दे रहे हैं, तब आप लोग को लगता है कि भीतरी बाहरी हो रहा है। भीतरी बाहरी का नहीं हो रहा है। अगर हम लोग झारखंड का है तो हम लोग का पहली प्राथमिकता है कि झारखंड के कलाकारों को दें, उसके बाद देंगे। अरे लेका बोका बुड़बक सब विश्वास ना हो तो कानूनी तौर पर जो 60-40 का आंदोलन भी चलो है, ओकर में की कहल जाए गांडू सब। इसने ना हमनी को बोले के कभी कभी मौका मिल जाए तो 10 को गाड़ियां दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलता है आंदोलनकारी लोग? 75% झारखंडियों की नौकरी, 25% बाहरियों की, सबको है। हम मतलब निमंत्रण देते हैं, आइए, लेकिन पहले यहाँ के लोगों को प्राथमिकता पहली। तो उसी तरीके से कलाकारों के लिए भी आवेदन दिया, आह्वान किया गया, निवेदन किया गया, लेकिन अग्नि तो मानव तो ना है। तो विरोध प्रदर्शन मतलब कि जो वीडियो के माध्यम से किया, लेकिन गाली गलौज कहीं नहीं था। लेकिन देखिए अपना चरित्र किस तरह से यादव सेना के एक व्यक्ति हैं, किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, जीजा बहनों, साला, कुत्ता, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, मारेंगे पीटेंगे पता नहीं। लेकिन ये बात आप समझिए, सब एक ही है, इंसान है। यही अगर राज्य में नहीं देश में कुछ होता है तो सब एक हो जाते हैं भारतीय। तो क्या है जातिवाद बांट रहे हैं? जाए कितना आपको पार्टी में कितना पैसा देता है, घर चला देता है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, पूरे समाज को बेचने के लिए और बांटने के लिए चले हैं। देव बाबू, उसको हम बोलना चाहेंगे कि जो बोल रहा है कि हम पैसा देकर उसको हरवा देंगे, वो झारखंड के लिए क्या किया है? अगर मान लिया कुछ हमारे युवा वर्ग आज सामने आए हैं और झारखंड के बदलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो तुम लोग को इतना जल क्यों रहा है? अरे आप लोग को भी तो, आप भी आके बढ़िए ना, आप लोग भी आंदोलन करिए, आप लोग भी झारखंड के परिदृश्य को बदलने के लिए कुछ बातें रखिए। पर आप लोग क्या करना है? अपने लोगों को छेवा मारना है। और अपने लोगों को झारखंड कहाँ से बढ़ेगा? कलाकार को नहीं बढ़ाएगा। एक आंदोलन करके, एक मसीहा राज्य का नेतृत्व करके, देश में अगर नेतृत्व करेगा तो अपना ही नाम कमान होगा ना। फिर बोलेगा कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा नेता था, यूपी का बड़ा नेता, झारखंड का घंटा बनेगा। तुम लोग आपस में उसको गिराने लगता है, ना विधायक बनाए ना सांसद बनाए, उसी में तुम लोग का इतना जलन हो रहा है। पता नहीं आरजेडी हो या और भी कोई पार्टी में जुड़े हो, कितना पैसा तो उन्हीं के दो पता नहीं, और में कौन सी धोवे के काम करा है। बड़ा तो नेतृत्व करा है ना, बड़ा नेतृत्व करता तो कोई बोलने आता नहीं है। जो वहाँ का झंडा ढोता है वही लोग बड़ा तीसमार खान बन रहा है। तो जाति में बिल्कुल ना बांटे। खेसारी लाल यादव एक कलाकार है, उनका कला ही धर्म है और कला ही जाति है।
उनका और कुछ नहीं है। इसीलिए कलाकार को जाति धर्म में ना बांटने का प्रयास करे। और जो आरोप आप लगा रहे हैं मोतीलाल महतो के, देख लिए कि किस तरह से उन्होंने अक्षरा सिंह को भी विरोध किया है, साथ ही साथ पवन सिंह का विरोध किया है। और क्या विरोध, उनको आने का विरोध नहीं किया क्या? वहां के आयोजन कमेटी को कहा यही गया है कि पहले झारखंड के कलाकारों को पहले पहला प्राथमिकता मिले, उसके बाद अन्य को मिले क्या? हाँ, और ये लोग लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं कि और जगह में जब बुलाया जाता है तो विरोध नहीं होता है। काहे वहाँ विरोध के, कलाकार का विरोध तो करना ही नहीं चाहिए, हम भी ये बोल रहे हैं। मगर हाँ देखिए, यहाँ पे विरोध इसलिए हुआ कि वहाँ पे धार्मिक स्थल था, और वहाँ पे धार्मिक स्थल में अगर पहले ही जो आयोजक थे अगर ये क्लियर कर देते कि यहाँ पे धर्म स्थल है तो धार्मिक गानों का ही हम लोग प्रमोट करेंगे, या खेसारी लाल जी आ रहे हैं तो धार्मिक गाने ही गाएंगे। और एक चीज देखिए, जेबी केसेस हमेशा झारखंड की संस्कृति भाषा के लिए समर्पित है, लेकिन ये तूल देने वाले काम कुछ पार्टी के, यादव समाज के कुछ पार्टी के तलवे चाटते हैं, उन लोगों ने शुरू किए। और जो लोग जेबी केसेस को देखने नहीं सकती है, जो लोग जानता है कि झारखंड को कैसे तोड़े, आगे नहीं बढ़ने दे, वही लोग ऐसा किया। तूल तो वो लोग दिया है, धर्म में और जाति में वो लोग बांटा है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इन लोग को ये करने के लिए। तो जाति में तोड़िए, क्योंकि आज तक आप देखे होंगे कि झारखंड को बढ़ाने के लिए उन लोग कर ही क्या रहा है। अगर 23 साल से आज हमारे हक और अधिकार नहीं मिल रहे तो उन लोग क्या कर रहा है? और जो गाली जो दे रहा है उनसे पूछिए कि आपने क्या किया झारखंड के लिए, कितने किए हैं जो आप गाली दे रहे हैं, इन लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप भी करिए ना कुछ बदलने के लिए। और जिस तरह से बोलता है जेबी केसेस को हराने के लिए पैसा छीट देंगे, कितना पैसा उसके पास यार? अरे वो पैसा झारखंड के नवनिर्माण के लिए लगा दीजिए जी, जो कि आने वाला पीढ़ी में आपका स्टेचू भी लगाएंगे। आपका शर्म लगना चाहिए ऐसा बयान देने के पहले यार। तुम झारखंड के लिए कुछ करके दिखाओ। अगर कोई कर रहा है उस पर टांग खींचने का कोशिश मत करो। पैसा तुम्हारे पास ज्यादा है तो गर्मी वहां दिखाओ, कुछ बदलने के लिए, कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अच्छा काम करो। और यादव समाज से प्रणाम करते हैं सभी को, कोई हम लोग जातिवादी वाला कहीं नहीं कर रहे हैं आंदोलन। मैं बता दूं, मेरे भी चैनल में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विरोध का वीडियो है, और आप लोग ये कुछ लोग दिग्भ्रमित फैला दिए हैं, और सब कोई चाहता है कि मेरा समाज आगे बढ़े। तो लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास ना करें, मुद्दा को आगे क्यों तूल दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत हो रही है कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि जेबी केसेस की छवि खराब करे और चुनाव में हरा दें। मतलब खेसारी लाल कलाकार हैं, उनके आड़ में राजनीतिक लोग रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, कैसे इसको डैमेज किया जाए, क्योंकि अब उसके पास खेसारी लाल के ऐसे दोस्त को पेंडिंग प्रोजेक्ट है, उसके यहाँ आते हैं कि कार्यक्रम के लिए, कितना रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाता। इतने बड़े कलाकार हैं जी, आपको उसको तूल दे रहे हैं कि झारखंड नहीं आया तो काहे नहीं आएगा, ये होगा। उसको कई जगह पेंडिंग है, अभी भी प्रोजेक्ट साइन नहीं किए हैं कि हमको यहाँ कलाकारी करना है, यहाँ शूटिंग करना है। काहे तूल दे रहे हैं जी? इसलिए तमाम कर रहे हैं, मुद्दा को शांत कीजिए। और ये वहां पे विरोध खेसारी लाल यादव जाति का नहीं है, वहां पर कलाकारी का है, जो अश्लील कलाकार धार्मिक प्लेस में था। और सही तो बात यह है कि झारखंड के कलाकारों को भी इस तरह का सम्मान मिलता तो विरोध नहीं होता, लेकिन झारखंड के कलाकारों को वहाँ सम्मान नाम के क्या बोले पुट्टी कोड़ी नहीं थी, लेकिन वही सम्मान के खाली सोशल मीडिया में 22 लाख खेसारी लाल, और 22,000 रुपया भी नहीं कहीं दिखा है झारखंड के कलाकारों का कहीं सोशल मीडिया में। तो ये लोगों में आक्रोश था। मुद्दा को शांत कीजिए दादा, जो भी लोग एक दूसरे से लग रहा है करिए कि झारखंड को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। 23 साल हो गया झारखंड को, और उसमें कम से कम एक कदम आप लोग भी बढ़ाइए और झारखंड को बदलने का, झारखंड को आगे ले जाने का कोशिश करिए। क्या दे बाबू? बिल्कुल बिल्कुल। और जयराम महतो उसी के लिए लड़ रहे हैं, बताइए उसको क्या दिक्कत था। और झारखंड के लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि एक दूसरे का थोड़ा सा भी आगे बढ़ते तो पैर में छेवा मारने का काम करते हैं। तो ये छेवा मारना कम कीजिए और अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, और राज्य नहीं पूरे देश भर में इंटरनेशनल लेवल में ऐसे ही नेतृत्व करेंगे। बाकी और भी अपडेट देता रहूंगा। मुद्दा को शांत करें। जोहार जोहार जोहार।